हेलो एवरीवन, जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ देखिए सुबह के यहाँ पे हो चुके हैं आपके यहाँ पे देखिएगा 3:30, ठीक है। और आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए एग्जैक्टली निकल चुके होंगे 8 बजे। तो देखिए जो ये मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सेट ए का है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से सेट ए का क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी अभी मुझे मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा यहाँ पे संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सभी के आंसर्स भी बताऊंगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर आज मिलेगा तो यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर लेना ताकि एग्जामिनर आपको यहाँ पे परेशान ना करे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना फिल कर लेना होगा जैसे पेपर मिलता है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अपने निर्देश देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमें प्रश्न दिया गया है सही विकल्प चुन करके हमें लिखने होंगे, जिसमें कि पहला है हमारा लोहे चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होगा, ठीक है। तो तनु HCl का अम्ल जब अपन लोहे चूर्ण पर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस एवं यहाँ पे आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। जल का पीएच वैल्यू पूछा गया है तो जल की जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है, ठीक है। जल की पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है सभी आवश्यक हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुण, कौन सा गुण है जो धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो धातुओं द्वारा चमकहीनता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा यहाँ पे निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपका पिट्यूटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विभवांतर का SI मात्रक पूछा गया है। तो विभवांतर का SI मात्रक यहाँ पे वोल्ट होता है। नर युग्म एवं मादा युग्म का संचलन पूछा गया है तो कहता है निषेचन, ठीक है। निषेचन कहलाता है। और कौन सा यहाँ पे दर्पण जो है पश्च दर्पण नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाली यहाँ पे लगा लेना जो है आपका यहाँ पे प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान आप देख लीजिए, अधातुएं प्राय विद्युत की यहाँ पे क्या होती हैं, तो ये होती हैं आपकी यहाँ पे जो है, तो जो है यहाँ पे आंसर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। टाइम नहीं है अब अपने पास। देखिए रिक्त स्थान है, आप जल्दी से देखिए, ये रिक्त स्थान है। इसके बाद ये आपकी मैच है, ठीक है। सही जोड़ियाँ हैं। तो सही जोड़ियाँ के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे देखिएगा जो है आपके यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, और ये इंग्लिश में देख लें आप, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना। तो इस यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दी गई है, जल्दी से देख लीजिए, परिभाषा लिखिए और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए फिर, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखने थे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे पहला कार्य देख लें और यहाँ पे देखिए दूसरा कार्य, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु की परिभाषा अपन को बतानी थी। मिश्र धातु की परिभाषा आप जल्दी से देख लें, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको देखिए आप यहाँ पे। तो इसका अथवा क्या है अपन ने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा देख लें, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्विंटवन से आप क्या समझते हैं। क्विंटवन वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप देख लें, ठीक है, क्विंटवन वाले क्वेश्चन का। सो इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे देखिएगा हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ठीक है। हमारा जो आमाशय है इसमें अम्ल की भूमिका क्या है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसको अपन देख लेंगे। सो देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास टाइम नहीं बचा होगा और जो है आप इनके आंसर जो है यहाँ पे PDF के रूप में लेना चाहेंगे, ठीक है। और पेपर भी आप PDF के रूप में ही देखना चाहेंगे। हो सकता है 5 मिनट पहले आपको ये वीडियो दिखती है, ठीक है। तो PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्लास 10th साइंस पेपर 2023, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्लास 10th साइंस पेपर 2023। यहाँ पे आपको डी वाला दिख रहा होगा, डी पे ही आप क्लिक कर दें, ठीक है। अभी मैं ये बता दूंगा आपको। डी पे क्लिक करने के बाद होम पे आपको दबा देना है। होम पे दबाने के बाद देखिए यहाँ पे MP बोर्ड दिखेगा, इस पे आपको दबा देना है, ठीक है। इस पे दबाने के बाद देखिए कक्षा 10वीं यहाँ पे देखिएगा विज्ञान, ठीक है। विज्ञान के यहाँ पे देखिए सेट A, सेट D और सेट B। तो अपन ए देख रहे थे तो ए को दबा देंगे, ठीक है। ए को दबाने के बाद नीचे आएंगे तो ये पूरा ए का पेपर डला हुआ है। यहाँ पे मैंने मैथ पे दबा दिया था, यहाँ पे हमें दबाना था विज्ञान पे, ठीक है। विज्ञान के यहाँ पे सेट ए पे दबाना था, ठीक है। विज्ञान और विज्ञान की सेट ए, इस पे हम दबा देंगे, ठीक है। विज्ञान की सेट ए पे दबाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए विज्ञान का सेट ए का पूरा पेपर डला हुआ है। पेपर देख लेंगे और ये सॉल्यूशन डला है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से अपन डाउनलोड कर लेंगे। टोटल 15 सेकंड का टाइम लेगा, 15 सेकंड तक आपको वेट करना होगा और यहीं से आपकी जो है फुल सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड हो जाएगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस जो है सारी की सारी दिखा दूंगा
और आंसर्स की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। देखिए 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और यहाँ से ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा ड्राइव पे और यहाँ से आप पूरा जो है सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये पेपर डला हुआ है, तो ये पेपर भी आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस अपने रह गए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर वाला देख रहे थे वो, इसके बाद देखिएगा आक्सीकारक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, भोजन के पाचन में लाल की जो भूमिका वो क्या है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो, अथवा में न्यूरॉन क्या है, ठीक है। वह तो इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे आगे देखिए अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है, अलैंगिक जनन क्या है। इसके अलावा स्वपराशरण क्या होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन और स्वपराशरण। इसके बाद है अनुवांशिकी से क्या समझते हो और मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना था। नेक्स्ट आप देखिए गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तनांक से क्या समझते हो। निकट दृष्टि दोष पूछा गया है, वर्णक्रम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए विभवांतर क्या है, इसका मात्रक बताना था, ओम का नियम बताना था। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण से समझाना था। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो है नामांकित चित्र बनाना था, तंत्रिका कोशिका का यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना था, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं वर्णन करना था, अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर और साबुन अपमार्जक में अंतर और यहाँ पे समझाती है और सजातीय में की परिभाषा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना बनानी थी, ठीक है, कर्ण प्रणाली, रक्त एवं लसिका में अंतर। इसके बाद CH3Cl आबंध में यहाँ पे निर्माण का उपयोग हेतु यहाँ पे सहसंयोजी आबंध की प्रकृति व्याख्या ज्ञात करनी थी और गर्म जल को यहाँ पे साबुन से उपचारित करके झाग बनाने की पैरागनिक विधि, ठीक है। सो गाइस जो ये मैं पेपर दिखा रहा था, देखिए ये पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर है और ये बहुत ज़्यादा IMP पेपर है, ठीक है। इससे जो भी मैंने आपको 22 क्वेश्चन बताए हैं इनमें से आप देखिए अगर ये सारे के सारे कर लेंगे तो आपके यहाँ पे 40 से 50 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा IMP पेपर है और सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है, studynotespedia.com पर जाकर के आप इसके सॉल्यूशन की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको IMP की तरह आपको देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है।